देखिए, बड़े सरकारी अधिकारी अब जाएंगे जेल। आखिर क्या है मामला, हम आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं यहाँ पर। मैं हूँ सानिया आपके साथ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सम्राट चौधरी ने जब से गृहभार संभाला है तब ही उन्होंने ये कह दिया था कि अब बिहार में भ्रष्टाचार खत्म होगा और बिहार से भ्रष्टाचार को खत्म किया जाएगा। इसके साथ ही साथ अपराध को भी पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाएगा बिहार से, और अपराधियों को बिहार छोड़कर जाना पड़ेगा। और तब से ही, यानी जब से ही इस नई सरकार की गठन हुई, तब से ही देखा जा रहा है कि सरकार काफी अलर्ट मोड में है और इसके साथ ही साथ निगरानी विभाग भी अलर्ट मोड में नजर आ रही है। अगर ईडी की बात की जाए तो ईडी भी अलर्ट मोड में नजर आ रही है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में कई सारी जगहों पर छापेमारी की जा रही है और जो भ्रष्टाचार में संलिप्त है उन सभी पर कार्रवाई की जा रही है। और इसी में अब 18 साल पुराने मामले में, जी हां, भ्रष्टाचार का मामला था और इसी को लेकर अब बड़ा एक्शन लिया जा रहा है। निगरानी के विशेष न्यायाधीश जो है उन्होंने बड़ी सजा सुनाई है। और क्या कुछ सजा सुनाई जा रही है और किसे और कौन है ये बड़े अधिकारी, इनके बारे में हम जरा आपको विस्तार से बताते हैं। भ्रष्टाचार के 18 साल पुराने मामले में निगरानी के विशेष न्यायाधीश मोहम्मद रुस्तम ने बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के तत्कालीन कार्यपालक अभियंता सह वरिष्ठ परियोजना पदाधिकारी विनय कुमार सिंह को दोषी करार दिया है। आरोपी को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत अपराध के लिए 1 वर्ष से सश्रम कारावास और 20,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। वहीं आपको बता दें कि साथ ही उन्हें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13/2 के साथ 13(1)D के तहत अपराध के लिए 1 वर्ष के सश्रम कारावास और 20,000 रुपए जुर्माने की अलग सजा दी गई है। जुर्माना अदा न करने पर उन्हें 1 माह की अवधि के साधारण कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी। भ्रष्टाचार के इस मामले में अभियुक्त विनय कुमार सिंह को 24 अक्टूबर 2007 को निगम के यारपुर स्थित कार्यालय में 20,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया था। वे ठेकेदार सुधीर कुमार सिंह के साझेदार और शिकायतकर्ता हरेंद्र सिंह से उसके बिल भुगतान के लिए घूस ले रहे थे। निगरानी के विशेष न्यायाधीश ने इस मामले की सुनवाई की। मामले में अभियोजन पक्ष ने कुल 11 गवाहों से पूछताछ की गई। मामले का संचालन पटना के विशेष पीपी विजिलेंस ट्रैप मामले विजय भानु ने किया। विजय सिंह मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं। तो देखिए, विजय सिंह को अब जेल जाना पड़ेगा। 1 साल की सजा सुनाई गई है। 1 साल तक ये रहेंगे अंदर जेल में और उसके साथ ही इन्हें 20,000 रुपए जो है जुर्माना भी भरना पड़ेगा। इन्हें रंगे हाथ जो है रिश्वत लेते पकड़ा गया था 2007 में और उसके बाद से इसी को लेकर जो है कार्रवाई चल रही थी। लेकिन अब जो है न्यायाधीश ने इस मामले को लेकर सजा सुना दी है। 1 साल तक इन्हें जेल में रहना पड़ेगा और एक तरीके से एग्जाम्पल भी सेट कर रहा है कि बिहार में भ्रष्टाचार को लेकर एक्शन लिया जा रहा है। खासतौर पर जब से सम्राट चौधरी ने गृहभार है तब से ही वो अलर्ट मोड पर आ गए हैं और एक के बाद एक जो है निगरानी विभाग से बैठक की जा रही है। और नीतीश कुमार भी एक्टिव मोड में नजर आ रहे। सचिवालय में भी वो गए थे, छापेमारी की थी, उन्होंने मिले थे सभी पुलिस वालों से। उसके बाद उनको भी उन्होंने बताया था कि काम कैसे करना है। सम्राट चौधरी भी लगातार जो है प्रशासन से मिलजुल रहे हैं, उनसे पूरी प्रक्रिया की जांच पड़ताल भी कर रहे हैं कि ठीक से काम हो रहा है या नहीं। यानी कि सरकार अब अलर्ट मोड पर आ गई है और हर चीज ठीक ढंग से हो, इस पर पूरी ध्यान जो है दिया जा रहा है सरकार की तरफ से। खास तौर पर सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार दोनों ही इस मामले को लेकर सक्रिय नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस बार का मेन मोटिव यही है कि भ्रष्टाचार खत्म करना है और इसके साथ ही साथ अपराध बिहार से पूरी तरीके से खत्म कर देना है। और इसी कड़ी में एक्शन के बाद एक्शन लिया जा रहा है। और अब देखिए कि बड़े अधिकारी जो कि 2007 में जेल गए थे, अब उन्हें एक बार फिर से जेल जाना पड़ेगा, क्योंकि अब इसको लेकर जो है एक तरीके से सजा सुना दी गई है। 1 साल के लिए इन्हें जेल जाना पड़ेगा और इसके साथ ही साथ इन्हें 20,000 रुपए जुर्माना भी भरना पड़ेगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज फाउंडेशन। धन्यवाद।